Hello friend, welcome to Mr. Lalit Fact. The bird that become a global invader. The कॉमन मैना स्टोरी। दरअसल जो ये मैना को जो देखे तो कुछ डिकेड में बहुत डिक्लाइन हुआ। जो पहले हम देख रहे थे कि बहुत झुंड में आते थे और बहुत देखा जा रहा था, मगर अभी रेयरली देखा जा रहा है, बहुत कम मात्रा में इसको देखा जा रहा है। और ये कैसे जो ग्लोबल इन्वेडर हो गया, जो वर्ल्ड में माना जा रहा है कि 3 नंबर में आ गया एक आक्रामक में, जो और जो चारा के जो उसको जो देखे तो उसमें जो उसको जो लिस्ट में दिया गया था 3 नंबर में आ गया है। तो कैसे ये ग्लोबल इन्वेडर हुआ आप देख सकते हैं। इन 1862 द कॉमन मैना वाज brought to Melbourne to control crop pest and is now one of the 3 birds listed among the world's 100 worst invasive species। जो इस एग्जैक्टली जो 1862 में जो मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ उसको पर्पज था कि क्रॉप्स को इसको कंट्रोल और क्रॉप्स को बचाए, जो फसल है उसको फायदा के लिए वहाँ ले जाएगा। और जो वन ऑफ द 3 लिस्ट में आता है, जो 3 नंबर में आता है, जो ये जो बर्ड होते हैं, जो 3 नंबर 100 जो स्पेसीज है जो वर्ल्ड में, जो उसमें जो इन्वेडर है जो एकदम आक्रामक होता है, उसमें से 3 नंबर में आता है। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या है कॉमन मैना और क्यों स्पेशली जो कौन पर्पस के लेकर ऑस्ट्रेलिया में गया था, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में 1862 में। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको लास्ट तक आप बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या था, द बर्ड डेट सेव क्रॉप्स देन टुक ओवर अ कंट्री। जो बर्ड्स को जो सेव क्रॉप्स के सेव करने के लिए स्पेशली जो वहाँ के जो फसलें था, जो मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया के फसलें था, तो उसको क्रॉप्स करने में जो टुक ओवर कंट्री को अपना प्रभाव और कंट्री का अपना कंट्रोल में ले लिया। जो इन 1862 द कॉमन मैना वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। जो उसको 1862 में वहाँ पर जो लाया गया था। इट्स मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स डैमेजिंग इंसेक्ट। जो उसको जो मिशन था, जो ऑस्ट्रेलिया के जो उसको जो कॉमन मैना को वहाँ पर ले जाना था, तो उसको मिशन था जो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स डैमेजिंग इंसेक्ट, जो डैमेजिंग कर रहा था, जो को फसले को जो डैमेज कर रहा है, जो कीड़ा था, तो स्पेशली जो कॉमन मैना वो ही खा रहा था। तो उसको जो वहाँ के वैज्ञानिक जो वहाँ के एक्सपर्ट को लगा कि अगर ये कॉमन मैना ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है तो वहाँ को जो डैमेजिंग जो कर रहा है क्रॉप्स के, वो खत्म हो सकता है। इंस्टेड इट बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव बर्ड। उसके सटा वो तो नहीं हुआ, मगर उसके सटा वो बन गए इन्वेसिव बर्ड्स। वो आक्रामककारी बर्ड हो गया, डिस्ट्रक्टिव बर्ड हो गया। टुडे इट्स लिस्ट अमंग द 100 वर्स्ट इन्वेसिव एलियन स्पेसीज। जो 100 स्पेसीज है उसमें से 3 नंबर में वो आ गया है। तो हाउ डिड हेल्प बर्ड बिकम एन एनवायरमेंट डिजास्टर। जो कैसे ये बर्ड जो बिकम जो स्पेशली जो हेल्प के लिए गया था और इन्वायरमेंट का डिस्ट्रॉय स्पेशली डिजास्टर में बदल गया। व्हाट इज द कॉमन मैना मीट द इंटेलिजेंट सर्वाइवर। जो ये मैना को जो स्पेशली जो हम लोग मैना जो कहते हैं, ये सर्वाइवर बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो ह्यूमन बीइंग के जैसे जो एक मैन होता है, किसी भी वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव कर सकते, सेम वैसा ही जो ये मैना है, जो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन पर अपने आप को सर्वाइव करने में महारत हासिल किया है। साइंटिफिक नेम जो उसको देखे, एग्री अदर्स ट्रिटिस नेटिव टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसको जो नेटिव होम जो उसको जो घर जो देखे थे, नेटिव होम जो देखे थे इंडिया नेपाल में है। फेमस फॉर इट्स इंटेलिजेंट एंड एडोप्टेबिलिटी। जो फेमस है, जो इंटेलिजेंट है, ये कई बार अपना एडोप्ट कर लेता है, किसी भी लोकेशन पर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट होता है। इट्स इंसेक्ट, फ्रूट, सीड, फूड, वेस्ट एंड इवन स्मॉल एनिमल। जो इंसेक्ट खाता है, फ्रूट खाता है, सीड और फूड जो वेस्ट फूड होता है जो, तो वो खाता है, जो रोटन फूड होता है वो खाता है। इवन स्मॉल एनिमल जो आप चूहा भी मान सकते हैं, चूहा भी जो स्मॉल एनिमल
एनिमल में आता है, जो उसको 4 लेग होते हैं, जो छोटा छोटा जो होता है चूहा लेवल के, बहुत सारा वैसा होता है एनिमल, तो वो भी खाता है। फैक्ट इट कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ह्यूमन लाइफ, जो ए ह्यूमन लाइफ के जैसा ही एवरीवेयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो वर्ल्ड पर, जो स्पेशली जो अर्थ पर जो देखे तो किसी भी में स्पेशली इसको स्पेशली महारत हासिल है, स्पेशली मैंने कि कहीं पर ही अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। Why was it taken to Australia? क्यों एक कॉमन मैना को स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था? The plan that looked brilliant, जो प्लान था, जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान था, वहाँ को जो एक्सपोर्ट कर, जो साइंटिस्ट को जो प्लान था ब्रिलियंट था। तो फार्मर वेर लूजिंग क्रॉप्स टू इंसेक्ट, जो फार्मर था वहाँ का जो किसान था तो उसको उससे परेशान था, जो इंसेक्ट जो क्रॉप्स जो फसलें जो उसको परेशान था। तो साइंटिस्ट बिलीव्ड मैना वुड नेचुरली कंट्रोल द पेट्स, जो वहाँ का जो पेट्स छोटा छोटा इंसेक्ट है तो उसको एक कंट्रोल, जो उसको अनुसार जो साइंटिस्ट के अनुसार जो इसमें जो क्रॉप्स में जो फसल में जो पेट्स होता है, तो स्पेशली जो एक कॉमन मैना है, जो मैना है स्पेशली वही पेट खाता है जो और चीज़ों को हार्म नहीं करेगा। तो उसको साइंटिस्ट को उस वक्त बिलीव था जो उसको कंट्रोल करेगा। अराउंड 1862 दे वर रिलीज इन मेलबर्न इनिशियली, जो 18 है उसमें लेगा। द प्लान अपियर सक्सेसफुल, कुछ दिनों कुछ डिकेड तक बहुत ये प्लान सक्सेसफुल, बहुत अच्छा चला। व्हाट कुड पॉसिबल गो रॉन्ग, उसके बाद क्या हुआ? द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन फ्रॉम डजन टू मिलियन, जो एक जो डजन जो बहुत कम मात्रा में वहाँ पर जो ले जाया गया था, जो मैना था उसको बहुत कम मात्रा में जो डजन ले जाया गया, तो मैना रिप्रोड्यूस रिपेडली, जो मैना जो रिप्रोड्यूस अपने आप को बहुत जो रिप्रोड्यूस वहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ा, दे एडॉप्ट टू सिटी फार्म एंड फॉरेस्ट, वो बहुत रिपेडली जो सिटी और फार्म और फॉरेस्ट में फैल गया। दे फेस्ड एवरी फ्यू नेचुरल प्रेडेटर, जो प्रेडेटर था जो उसको आतंककारी था, जो सभी में जो दहशत फैला दिया, जो वहाँ को जो स्पेशली जो देखे तो वहाँ को जितना भी जो नेटिव जो बर्ड था तो उसमें दहशत फैला दिया। देयर पॉपुलेशन एक्सप्लोड अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, जो स्पेशली जो मैना का है जो उसको जो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, जो औरों को स्पेशली बहुत सारा उसमें जो वहाँ को जो नेटिव जो बर्ड था उस पर जो उसको उसमें आतंककारी और उसमें इतना डर घुसा दिया कि उसको सभी को जो सिटी फार्म सब ने उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट करा। बहुत जल्द बहुत तेजी से वो अक्रॉस इंडिया अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। द फैक्ट समटाइम नेचर ग्रो फास्टर देन ह्यूमन कैन कंट्रोल, ये बहुत समटाइम ऐसा होता है कि फास्टर टू ह्यूमन कभी भी कंट्रोल नहीं करता, जैसे कि जो आप जो नेचर के आप कभी भी स्पेशली ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर सकते। सेम वैसा ही यहाँ पर हुआ स्पेशली कॉमन मैना के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर ले जाएगा। वाई इज द कॉमन मैना डेंजरस, ये कॉमन मैना क्यों इतना डेंजरस है? और बुली ऑफ द बर्ड्स वर्ल्ड, जो बर्ड्स वर्ल्ड में स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात हो रहा है, तो जो कॉमन मैना था तो कुछ डिकेड में तो बहुत सक्सेसफुल बहुत अच्छा से चला, और उसको जो साइंटिस्ट वहाँ को जो एक्सपोर्ट का तो उसके अनुसार जो पर्पस से जो गोल से ले गया तो बहुत अच्छा चला। मगर कुछ डिकेड के बाद जो बर्ड के जो वहाँ का नेटिव जो बर्ड था उसमें स्पेशली जो बुली बर्ड्स वर्ल्ड उसमें बहुत दहशत फैला जाते, टेक ओवर द नेस्ट ऑफ नेटिव बर्ड, उसको नेक्स्ट जितना भी नेस्ट है उस पर कंट्रोल कर लिया। कंपेट एग्रेसिव फॉर फूड, कोई भी फूड के लिए जो और बर्ड के मुकाबले जो नेटिव बर्ड वहाँ का था उससे लड़ झगड़ने के कारण से वहाँ का बर्ड वहाँ से अपना लोकेशन चेंज करने लगा। फोर्स स्मॉलर बर्ड आउट ऑफ देयर हैबिटेट, वहाँ का जो घर आप मान सकते हैं जो वहाँ का आवाज से जो वहाँ का जो स्मॉलर बर्ड उससे छोटा बहुत है तो उसको अपना जो देयर हैबिटेट उसको बर्ड जो अपना घर से बाहर निकाल दे और रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन वैलिड एरिया, जो बहुत इनवैलिड एकदम आक्रामक और उस एरिया में जो डाइवर्सिटी जो लाया रिड्यूस किया। और वन बर्ड कैन अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम, जो एक बर्ड के कारण से स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया जो बहुत सारा इकोसिस्टम पर अफेक्ट किया। वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट इन्वेडर, ये वर्ल्ड में जो सबसे जो इन्वेडर जो आक्रमणकारी स्पेशली ये मैना का और बहुत सारा मैना, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट
थ्रेट, इस जो जो वर्स जो इन्वेडर है, जो ये स्पेसीज है, उसको स्पेशली जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा थ्रेट है। लिस्ट अमॉन्ग द वर्ल्ड 100 वर्स्ट इन्वेसिव एलियन स्पेसीज, जो 100 जो लिस्ट में जो 100 जो वर्स्ट इन्वेसिव जो आक्रामककारी जो बर्ड होते हैं, वन ऑफ द 3 बर्ड स्पेसीज ऑन दैट फेमस लिस्ट, जो इसमें से आप कॉमन मैना को भी रखा है, कंसीडर मेजर थ्रेट टू नेटिव वर्ल्ड लाइफ, जो स्पेशली जो ये 3 बर्ड है तो नेटिव बर्ड के लिए बहुत थ्रेट है वहाँ पर, उसके लिए बहुत खतरा है। मैनेज थ्रू द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रोग्राम इन सेवरल कंट्री, इसको लिए मॉनिटरिंग करेगा और जो प्रोग्राम ऐसा चलाने पड़ेगा कि कुछ ये इतना जो 100 जो बर्ड है इसको कैसे कंट्रोल किया था। फैक्ट नो नॉट एवरी डेंजर इन्वेसिव स्पीसीज इज प्रेडेटर, सभी जो स्पेसीज जो प्रेडेटर आतंककारी जो होते तो वो डेंजर नहीं होते हैं। Why isn't it problem in India? ये बर्ड जो कॉमन मैना जो स्पेशली मैना जो इंडिया में क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ? जो 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 वहाँ पर ले जाया गया जो कॉमन मैना को, जो ऑस्ट्रेलिया मेन बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में ले जाया गया, जो पर्पस था तो वही मैना तो यहाँ पर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम और इसको हार्मफुल नहीं हुआ? तो सेम बर्ड डिफरेंट स्टोरी। तो इंडिया इज द कॉमन मैना नेचुरल होम, जो इंडिया है उसको जो नेचुरल होम है, अपना नेटिव होम और हाउस मान सकते हैं। नेटिव बर्ड्स एक्सबोल्ड alongside its over 1000 of years, जो स्पेशली जो देखे थे ये 1000 of years, आप मान सकते हैं मानव जाति से पहले इसको कोई भी जानवर एनिमल से हम लोगों को सिर्फ 2000 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, और हम लोगों से भी बहुत दिनों से धरती पर रहते हैं, तो इसको होम है। तो बहुत दिनों से स्पेशली जो ये कॉमन मैना को जो देखे तो स्पेशली जो इंडिया, पाकिस्तान, इस देशों में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से रह रहा है। तो नेचुरल मेंटेन एंड नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस, उसमें नेचुरल मेंटेन कर रहा है, नेचुरल बैलेंस कर रहा है, इसमें उतना उसको उतना जरूरी नहीं पड़ा, स्पेशली जो अपना नेटिव लैंग्वेज में उसका जितना जो वहाँ पर कुछ कारण होगा इसीलिए नहीं उसको जो पर्पस से ले जाएगा तो उसमें हार्म होगा, पर जो इसको नेटिव लैंग्वेज में उसको वो जरूरी नहीं पड़ा होगा, इसीलिए जो स्पेशली जो देखे जाए तो अपना नेटिव लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम राइज मेनली वेयर द बर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड आउटसाइड द नेटिव रेंज, वहाँ पर मात्र प्रॉब्लम जो कुछ स्पेसीज है, स्पेशली कॉमन मैना और सारा जो 100 में और 3 है, तो अपना देश से और अपना नेटिव कंट्री से बाहर ले जाते तो वहीं पर जो उसको स्पेशली जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस आउटसाइड प्रॉब्लम राइज होता है। तो लेसन स्पेसीज कैन बी हार्मलेस एट होम, जो स्पेसीज होते हैं जो कुछ इस प्रकार के जो 100 वर्स्ट स्पेसीज है तो अपना जो घर जो अपना नेटिव होम होते तो वहाँ पर लेस हार्मलेस होता है एट होम, बट हार्मफुल इल्सवेयर, बट ये कुछ और लोकेशन पर हार्मफुल हो सकते हैं। अदर फेमस इन्वेसिव स्पेसीज देखें तो कुछ और जो आक्रामक जो स्पेशली जो बर्ड और एनिमल को जो देखे तो नेचुरल अनवांटेड ट्रैवल्स जो देखे थे केन टोड जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो केन टोड एक वहाँ का नेटिव बर्ड से, वहाँ पर यूरोपियन रैबिट, यूरोपियन में जो एक रैबिट है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जेब्रा मूसेल नॉर्थ अमेरिका में है, वाटर हाई मीट अफ्रीका एंड एशिया में है, ब्राउन ट्रीज स्नेक जो गोन में है। तो क्वेश्चन यहाँ से देखें तो व्हाट डू ऑल दीज स्पेसीज हैव इन कॉमन, इस सभी जो स्पेसीज है जो इन्वेसिव हो जाए क्रमण में, क्या है इसमें कॉमन? तो ह्यूमन इंट्रोड्यूस देम इनटू न्यू इन्वायरमेंट, इसको जो स्पेशली जो इंट्रोड्यूस किया है जो ह्यूमन में जो एक्सपर्ट में और साइंटिस्ट में इसको जो इंट्रोड्यूस किया है कि इसके जो न्यू इन्वायरमेंट के लिए खतरा है और इसको स्पेशली अपना नेटिव ही लैंग्वेज में ये मेंटेन और ये सुरक्षित और सक्सेसफुली रह सकता, और जो और लोकेशन पर ले आया जाएगा तो कुछ इस इन्वेसिव जो स्पेसीज को तो वहाँ पर खतरा और वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज के लिए, नेटिव जो बर्ड्स के लिए, नेटिव जो स्पेसीज के लिए खतरा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट और जो ह्यूमन्स इंट्रोड्यूस कुछ इस प्रकार से उसको किया गया है। द बिग लेसन जो इससे जो सीखने को जो मिलता है, नेचर डजंट ऑलवेज फॉलो द ह्यूमन्स प्लान, जो नेचर है जो ह्यूमन प्लान को ऑलवेज वो फॉलो नहीं करता है, कि आपको पता है कि नेचर कभी भी चेंज हो सकते, तो इंट्रोड्यूसिंग स्पेसीज कैन क्रिएट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, तो सेम वैसा ही जो कॉमन मैना जैसा जो स्पेशली क्रिएट कर सकता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट कर इकोसिस्टम एंड
डेलीगेट एंड इंटरकनेक्टेड, जो इको जो डेलीगेट है तो इंटरकनेक्टेड होता है, जो इकोसिस्टम होता है, जो स्पेशली जो इसे जो देख सकते हैं, तो जो स्पेसीज है तो वो अपना अपना जो नेटिव होम होता है, नेटिव कंट्री होता है, वहीं में ये इंटर सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ को स्पेशली जो हार्मफुल होने के कम चांस होता है। तो जो इकोसिस्टम जो देखे तो डेलीगेट और इंटरकनेक्टेड होता है। स्मॉल डिसीजन कैन हैव मैसिव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जो छोटा डिसीजन बड़ा परिणाम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म परिणाम दे सकते हैं। कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड केयरफुल साइंटिफिक प्लानिंग, जो कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड साइंटिफिक प्लानिंग, कुछ ये इससे जो सोचा जो प्लानिंग तो होता है तो उस अनुसार से ये नहीं होता है, नेचर के अनुसार। नेचर कभी काल जो साइंटिफिक एक्सपर्ट जो करते हैं तो वो 100% वो नहीं काम करता है, स्पेशली स्पेसीज और नेचर। तो इसी नेचर ऑलवेज हैज कॉन्सिक्वेंसेस, जो नेचर ऑलवेज अपना जो परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस देता है, कभी भी इक्वल में नहीं रहता है, एक दिशा में कभी भी नेचर नहीं चलता है, एक पैटर्न में चलता है। फाइनल कंक्लूजन देखें तो वार्निंग फॉर द फ्यूचर, द कॉमन मैना टीच एन इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट लेसन, जो कॉमन मैना जो स्पेशली कुछ इस प्रकार के जो 100 स्पेसीज है उसने एक जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट लेसन जो सिखाया है, इसमें सिखाया कि उसको अपना कितना भी आतंककारी और इन्वेडर हो सकते हैं मगर अपना देश के लिए वो उतना हार्मफुल नहीं होते कि जितना दूसरा लोकेशन पर हार्मफुल होते हैं। गुड इंटेंशन कैन समटाइम प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट, कभी काल जो गुड इंटेंशन होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में मेन बोर्ड में लाया गया था तो इंटेंशन उसको था वहाँ के क्रॉप्स और जो खराब जो क्रॉप्स को जो खराब कर रहे थे उसको हार्मफुल करने के लिए, मगर उसको उल्टा हो गया। प्रोटेक्टिंग नेटिव बायोडाइवर्सिटी इनिशियली फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, अपना जो नेटिव जो उसको जो बायोडाइवर्सिटी होता है तो उसको इकोलॉजी बैलेंस रखता है, वहाँ पर उतना उसको हाँ स्पेशली जो स्पेसीज जो बर्ड को उतना और स्पेसीज उसको उतना डिफिकल्ट नहीं होते। एवरी स्पेसीज हैज रोल बट ओनली इन द राइट इकोसिस्टम, सभी स्पेसीज जो रोल है जो ओनली जो राइट इकोसिस्टम पर है। कभी भी जो एक लोकेशन से दूसरा में तो उसको अगर किसी को जो अगर उसको जो जरूरी पड़ेगा तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना कितना सर्वाइवल होता है। तो फाइनल थॉट देखे तो कॉमन मैना वाजंट बोर्न इन विलेन, फाइनल जो देखे तो जो कॉमन मैना तो एक बॉर्न विलेन, एक वो जो आक्रमणकारी बॉर्न नहीं हुआ था, जो नेटिव में उसको एकदम इकोसिस्टम में तालमेल खा रहा था, जो इंडिया में देखे तो एकदम जो वहाँ को किसी भी हार्म नहीं कर रहा था। इट बिकम वन व्हेन द ह्यूमन मूव टू प्लेस वेयर द नेचर वाजंट प्रिपेयर फॉर इट अराइवल, जो जब ये विलेन बना, जब जो उसको जो ह्यूमन जो एक्सपर्ट और जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वहाँ का अपना और लोकेशन पर लगा, तो इसीलिए वहाँ पर जो नेचर उसके लिए नहीं बनाते थे, इसीलिए उसको यहाँ पर उस पर ह्यूमन के लिए और अपना जो स्पेशली जो सर्वाइवल के लिए उसको और कदम और जितना भी इन्वेडर और जो आक्रमणकारी और बहुत सारा जो टेक ओवर जो कर लिया वहाँ का, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव जो बर्ड था उसके लिए हो गया। तो कारण कुछ ही है। तो फाइनल थॉट देखे तो ये बर्ड कोई विलेन नहीं था मगर उसको मजबूरी ने ऐसा बना दिया, कुछ इस तरीके का फाइनल थॉट देखे तो लेसन देता। तो आप इसके लेकर आप अपना स्पेशली जो देखे तो कॉमन मैना स्पेशली इंडिया नेपाल, तो आप अपना जो बर्ड है जो नेटिव बर्ड के लेकर आप एक लाइक दे सकते, क्योंकि ये कोई वो नहीं था, उसको आवश्यकता पड़ गया इसीलिए वो ऐसा कदम उठाने पड़ा, जो सिचुएशन बना इस बर्ड का, तो इसीलिए अपना एक कदम। थैंक यू।